प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें दिया है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देखिए, इस प्रश्न में कुछ ज्यादा है नहीं। इसको हल करने के लिए हमने पहले से ही एक त्रिभुज बना रखा है। अब इस त्रिभुज में हमें यह समझना है कि जब कोण A और कोण B दोनों ही न्यून कोण हैं, न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 अंश से कम वाले कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो हम इन दोनों में से, यही तो दोनों न्यून हैं, ये तो सम कोण है, तो ये दोनों में से हम किसी को A और किसी को B मान सकते हैं। तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये कोण A है और ये कोण B है, ऐसा हम मान लेंगे। तो जो बचा है निश्चित रूप से कोण C होगा, तो इसे हम कोण C कहेंगे। तो कोण C का मतलब समकोण है और समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो इसे हम कर्ण नाम दे देंगे। ये है कर्ण। और रही बात लंब और आधार की, तो ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया क्या है, कह रहा है कि जहाँ cos A बराबर cos B, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है cos A बराबर cos B, ऐसा हमको दिया है। तो चूंकि देखिए हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो वही हम लिखेंगे, यहाँ आगे लिख देंगे चूंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पर देखिए, जब हम दोनों जगह तो cos है, लेकिन A और B सिचुएशन के हिसाब से लंब और आधार को चेंज करेंगे। तो जब हम A को थीटा मानेंगे, अर्थात इसको थीटा मानेंगे, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक पल के लिए लिख लेते हैं, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। कब? जब A को हमने थीटा मान लिया है तब के लिए। तो यहाँ पर आधार अपान कर्ण लिख देंगे, या आधार क्या हो जाएगा CA अर्थात AC अपान कर्ण, क्या कर्ण तो फिक्स है AB, ध्यान से देखिएगा, AB बराबर की नीचे बराबर लिख देंगे। अब इस आधार को, इस लंब को हम मिटाएंगे, सिचुएशन चेंज होने वाली है। तो अब हमें B को थीटा मान लेना है। तो यहाँ पर है B, जब ये थीटा मान लिया गया तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये लंब हो गया और ये निश्चित रूप से आधार होगा, तो इसको हमने आधार नाम दे दिया। फिर से आइए यहाँ चलते हैं। तो आधार बटे कर्ण होता है फार्मूला, तो यहाँ पर आधार ये है BC, तो लिख देंगे BC अपान कर्ण कितना, वही फिक्स रहेगा AB। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कुछ आपस में कट रहे हैं, अर्थात AB से AB कट रहा है, तो हम इसे काट भी देंगे। बचा क्या, AC बराबर BC। तो AC बराबर BC का मतलब क्या होता है, नीचे लिख देंगे चूंकि AC बराबर BC, इसलिए अब AC के जस्ट सामने वाला कोण, AC के जस्ट सामने वाला कोण B, इसके नीचे लिख देंगे कोण B बराबर के नीचे बराबर लिख देंगे, और BC के जस्ट सामने वाला कोण, BC के जस्ट सामने वाला कोण A आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब जब AC बराबर BC होगा तो कोण B बराबर कोण A होगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, या कोण A बराबर कोण B। हमने ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था। ये आप देख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B हमें सिद्ध करना था, तो हमने इसको सिद्ध कर लिया है। यहाँ नीचे लिखेंगे यही सिद्ध करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।